हे एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू राठिया वेल्थ। मैं हूं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। इन्वेस्टमेंट कराता हूं। आप लोगों को अगर एसआईपी स्टार्ट करना हो तो मेरे पास कर सकते हो। ठीक है। तो आज का टॉपिक है कि क्या मेरे 1 लाख को एफडी करके मैं उसको 1 करोड़ तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है। तो बहुत लोग शौक होंगे कि ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने एसआईपी कैलकुलेटर में जाना और वहां पे लमसम चेक करना। लमसम अगर 1 लाख की एफडी करता हूँ म्यूचुअल फंड में, किसी भी बैंक का फंड ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एसबीआई का ले लो, एचडीएफसी का ले लो, एक्सिस का ले लो, नहीं। आप किसी भी एक फंड को चूज करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। अलग अलग फंड के हिसाब से हम इसमें 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक को टच किया जा सकता है। और इसके लिए आपको सिंपल सा है कि 1 लाख रुपए को अपने फ्यूचर प्लान, मतलब लगभग 30 साल बाद निकालने के लिए 30 साल की हम लोग एफडी करेंगे। आप बोलोगे कि 30 साल तक मैं जिंदा रहूंगा क्या, नहीं रहूंगा, लेकिन हम लोग को प्लानिंग करना है रिटायरमेंट का। ठीक है। रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं मतलब 30 साल 25 साल हम लोग को सोचना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपए है और मैं चाहता हूँ कि 30 साल बाद जब मेरा बेटा 30 साल का हो जाएगा या तो 30 साल बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा, तब मुझे वो पैसा चाहिए। तो आज मैं अगर 1 लाख रुपए करता हूँ और उस पर मान के चलो 17% का रिटर्न मिलता है, तो वो 1 करोड़ रुपए हो जाता है 30 साल में। और 25 साल में बोलोगे तो ये लगभग 45 से 50 लाख के आसपास बनता है, मतलब 25 साल में 45 लाख समझ लो। और 30 साल में 1 करोड़ को टच कर जाता है। 100 टाइम्स, मतलब आपका 1 लाख हो गया 1 करोड़, मतलब 100 गुना। आप बोलोगे कि ये फर्जी स्कीम जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड आज तक के रिकॉर्ड चेक करना, यूट्यूब में चेक करना, चैट जीपीटी करना, गूगल करना, लेकिन आज तक किसी भी म्यूचुअल फंड ने किसी का पैसा नहीं डुबाया है या फिर लॉक नहीं होता है। ठीक है। इसको आप 100% कभी भी विड्रॉ मार सकते हैं। आज 1 लाख का एफडी किया मैंने, 1 हफ्ते बाद भी निकाल सकता हूँ, 1 साल बाद भी निकाल सकता हूँ, मैं 30 साल बाद भी निकालना चाहूँ, जब भी निकालना चाहूँ बस एक क्लिक करो, पैसे अपने आप ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाते हैं। कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ता, कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है। सिंपल सा है। आप एक अकाउंट खोलोगे, जो कि मैं खुद खोल लेता हूँ, आप लोग को अकाउंट ओपन कर दूंगा, फ्री अकाउंट होता है। उसके बाद उसमें आप एसआईपी भी कर सकते हो, 100 रुपए से स्टार्टिंग होती है। और लमसम मतलब एफडी, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि 1 लाख की एफडी करते हैं, तो मान के चलो हम लोग एक स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर कोई सा ऐसा फंड लेते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत कम रिटर्न दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा दे। ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं 17% दे रहा है तो 1 करोड़ टच हो जाएगा। अगर 16% मिलता है साल का 30 साल में, तो आपके लगभग 80 लाख के आसपास बन जाता है। और मान के लो 15% मिलता है तो 60 से 65 लाख रुपए बन जाते हैं, सिर्फ आपके 1 लाख। 30 साल में आपका पैसा मान के चलो 65 गुना भी होता है तो 65 लाख हो गया, 70 गुना होता है 70 लाख हो गया, और 100 गुना हो गया तो 100 मतलब 1 करोड़ रुपए बन जाता है। तो सोचो, आपके 1 लाख, 1 लाख जैसे ही आपके 2 से 3 लाख हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आप कुछ पार्ट उसमें से निकाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पैसा क्या होता है स्मॉल कैप, मिड कैप में, अगर वो 15 से 18% दे रहा है तो लगभग 5 से 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। 1 लाख का 2 लाख होने में सिर्फ 4 से 5 साल ही लगेगा। और 12% का रिटर्न मिल रहा है, मान के चलो 12% साल का, तो 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 1 लाख का 2 लाख होने में सिर्फ 6 साल लगेगा। फिर वहां से अगले 6 साल में वो 2 लाख का 4 लाख हो जाता है। फिर अगले 6 साल में वो 4 लाख का 8 लाख। कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है। ठीक है। आपका लगा हुआ है 1 लाख रुपए, लेकिन वही मल्टीप्लीकेशन कंपाउंडिंग होते होते वो लगभग पहुंच जाएगा 1 करोड़ तक, अगर आप 30 साल वेट करते हो। 30 से 35 साल वेट कर लेंगे ना, तो जो 1 करोड़ है वो लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास बन जाता है। लेकिन हम टारगेट करेंगे कि हमारा रिटायरमेंट, जैसे कि मेरा 30 साल हो रहा है, तो 30 साल बाद मुझे अगर पैसा चाहिए तो आज 1 लाख रुपए डालूंगा और वो 100 टाइम्स 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अगर मैं प्लान करता हूँ कि 1 लाख की अभी जमीन ले लेता हूँ और 35 साल बाद उसको मैं यूज करूंगा या फिर बेचूंगा, तो जमीन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि उस जगह पे क्या बनने वाला है, क्या पता वो जमीन खसक जाए, बिक जाए, आप घर बना लो, किसी को रेंट दे दो, या फिर कोई हड़प ले, या फिर कब्जा हो जाए। ठीक है। बहुत सारा टेंशन रहता है। बट म्यूचुअल फंड ऐसा है कि सिर्फ आपके नाम पे रहेगा। आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार के नाम पे रहेगा, फैमिली बच्चे के नाम पे रहेगा, तो कोई रिस्क वाली बात नहीं रहती है। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कम से कम आप 1,000 रुपए की एसआईपी करो या फिर 1 लाख रुपए की एफडी करो, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। इस टाइप से प्लान कर सकते हो। आप जल्दी निकाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें लॉक इन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम 30 साल प्लान करके 1 लाख रुपए डाले मतलब 30 साल बाद ही उसको निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आज 1 लाख करो और 1 हफ्ते बाद भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस थोड़ा बहुत चार्ज कट के थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप जल्दी निकाल रहे हो, मार्केट गिर गया है तो थोड़ा लॉस हो सकता है, अदरवाइज आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। ठीक है। ये होता है सिंपल सा रूल एसआईपी करने का, म्यूचुअल फंड में एफडी करने का। तो इस चीज को आप लोग को सीखना चाहिए, करना चाहिए। और उसके लिए मैं बैठा हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सपर्ट एडवाइजर। आप लोग को सिखाता हूँ, अकाउंट ओपन करता हूँ फ्री में। तो आप लोग को अगर एसआईपी करना हो, स्टार्ट करना हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे में आप लोग को नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है।
तो चलो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक जरूर कर देना। चलो थैंक यू सो मच।